हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसआर नेट फिजिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को स्टार्टिंग से एंड तक डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हमारे पास इस पेपर में रहती हैं, किस तरीके से आती हैं, क्या पेपर का एनालिसिस है जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स आए हुए हैं, या फिर यहाँ पे जो चेंजिंग ट्रेंड है, उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज सीएसआर नेट। ठीक है, अगर आप बेसिक पेपर का नाम देखते हो तो ये सीएसआर नेट होता क्या है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे CSIR लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, वैसे तो अब NTA कंडक्ट कराता है, बट हमारे पास यहाँ पे जो मेन बॉडी है, जो मेन कंडक्टिंग बॉडी है, वो CSIR है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेट। नेट क्या है, यह है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होता है। इसमें कौन से सब्जेक्ट आपके मेन रहते हैं, फिजिकल साइंस रहता है, केमिकल साइंस रहता है, या फिर आपके पास लाइफ साइंसेज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मैथमेटिकल साइंस भी आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट आपके साइंसेज से रिलेटेड यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके सिलेबस की, ठीक है, इसमें सिलेबस में आपकी वाइड रेंज कवर होती है जो आपने मास्टर्स लेवल पे चीजें की होती हैं। जो मास्टर्स लेवल का जो फिजिकल साइंस का आपका सिलेबस होता है, उसी का कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पे सिलेबस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स में आपको बताऊं तो कौन से हमारे पास यहाँ पे रहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हो गया। नेक्स्ट अगर हमारे पास बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, फिर मैथमेटिकल साइंस यहाँ पे देखने को मिलता है। मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, फिर मैथमेटिकल साइंस हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक होते हैं, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, या फिर हमारे पास यहाँ पे CMP, दैट इज कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में हमारे पास टोटल हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, सबसे पहले रहेगा हमारे पास यहाँ पे पार्ट ए। पार्ट ए में भी अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली रीजनिंग से रिलेटेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो हमारे पास यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड पार्ट होता है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, टोटल यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, अगर 15 क्वेश्चन आप 2 मार्क पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर करते हो तो टोटल 30 मार्क्स का ये पार्ट आपका बनता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड है। सेकेंड पार्ट हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड होता है, ये फिजिक्स का पार्ट है। फिजिक्स में भी कौन सा पार्ट है, ये इसको बोलते हैं कोर पार्ट। कोर सिलेबस से जो आता है, ये कोर सिलेबस से आता है। थर्ड पार्ट है सी, जो आता है हमारे पास यहाँ पे एडवांस पार्ट से है, फिजिक्स का ये भी, पर ये एडवांस सिलेबस से आता है। तो 2 पार्ट में हमारे पास सिलेबस भी डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं कोर सिलेबस एंड एडवांस सिलेबस। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट था, पार्ट ए, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने मार्क्स बन सकते हैं, 40, बट 40 मार्क्स आप नहीं लेते यहाँ से। आप कितने लेते हो, टोटल हमारे पास यहाँ पे 30 मार्क्स यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपने छोड़ने भी होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, सिर्फ आपने 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी ने 16 अटेम्प्ट कर लिए तो फर्स्ट 15 आपके यहाँ पे इवेल्युएट होंगे, जो 16th क्वेश्चन आपका होगा वो इवेल्युएशन में नहीं जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे। देयर विल बी 4 अल्टरनेटिव्स, MCQ बेस्ड 4 अल्टरनेटिव्स का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे MCQ आता है। यहाँ पे पूरे पेपर में आपको सिर्फ MCQ ही देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में, सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे MCQ होते हैं। तो यहाँ पे MCQ मतलब 4 ऑल्टरनेटिव आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी नेगेटिव मार्किंग भी है और अच्छी खासी है। यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 25% आपका यहाँ पे पर रॉन्ग आंसर आपका यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। तो मतलब 1/4 अगर हम यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो आपका यहाँ पे 1/4 यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट 1/4 कैसे करोगे, 2 का 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है आपने। तो कितना बचा यहाँ पे, 1/2 बचा। 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 0.5 लिखते हैं। तो 0.5 मार्क्स आपके यहाँ पे डिडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट बी, जिसको मैं बोल रहा था फिजिक्स वाला पार्ट। ये फिजिक्स का पार्ट आता है और इसको बोलते हैं कोर सिलेबस वाला पार्ट। तो ये फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट रहेगा, और ये कहां से आएगा, कोर से, कोर सिलेबस से। 2 तरह के सिलेबस होते हैं, एक कोर होता है, एक एडवांस होता है। पार्ट बी के लिए कोर सिलेबस बोला जाता है, पार्ट सी के लिए हमारे पास एडवांस सिलेबस बोला जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने देखने को मिलते हैं, पार्ट बी में टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के मार्क कितने आपको मिलते हैं, 3.5 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन के आपको 3.5 मार्क्स मिलते हैं पार्ट बी के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन है, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो टोटल 25 क्वेश्चन में से 20 आपने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेम नेगेटिव मार्किंग है, 25% पेनल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आपका कितना होता है, यहाँ पे भी आपका 1/4 होता है, मतलब 3.5 का 1/4 आपका यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी इसकी नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी में भी नेगेटिव मार्किंग, सी में भी होती है और ए में भी होती है, तीनों पार्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं भी आपको रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में देख लेते हैं पार्ट सी में क्या चीज होती है। पार्ट सी में भी आपका फिजिक्स का ही सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर पार्ट सी की मैं बात करूं, यहाँ पे भी फिजिक्स का सिलेबस, बट यहाँ पे एडवांस सिलेबस होगा, यहाँ पे एडवांस सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबस जब तैयार करते हो, देखो सबसे पहले अगर कोई भी अगर आपका एग्जाम है, सबसे पहले आप देखोगे उसका सिलेबस, सिलेबस में क्या चीज पूछी जा रही है, फिर उसका ट्रेंड देखोगे कि उसके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न है, कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आते हैं, कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, वो सब चीज आप देखोगे सबसे पहले। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 30 में से कितने अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 20, तो 20 आउट ऑफ 30, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 हम यहाँ पे करते हैं। और एक क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको अवार्ड होते हैं यहाँ पे, होते हैं 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट ये रहता है। अगर आप यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बट आपके सारे क्वेश्चन अगर ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन आपने करे, 20 के 20 मान लेते हैं कि आपके ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके ठीक है, तो 20 × 5 कितने हो गए, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स अगर आप यहाँ से ले आते हो और कोई और पार्ट आप अटेम्प्ट ही ना करो, तो 100 मार्क्स में आप इजीली नेट क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अगर कट ऑफ नीचे आई तो जेआरएफ भी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 30, वैसे तो ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे सारे के सारे ठीक कर दो, बट अगर बाय चांस कोई कर देता है, ठीक है, अगर उसने पार्ट सी को इतना अच्छे से तैयार कर रखा है कि उसके सारे क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है, तो मतलब उसको डायरेक्ट 100 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी सेम नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, दैट इज 25% डिडक्शन फॉर इनकरेक्ट आंसर। 25% का फिर से कोई क्या मीनिंग रहेगा, 1/4 ऑफ 5 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा ये 1.25 मार्क्स, 1.25 मार्क्स। तो ये था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एग्जाम पैटर्न में मेन चीज यही है, तीनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तीनों ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने अटेम्प्ट करने ही करना है, आप स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो तीनों पार्ट से ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पता है कि 20 क्वेश्चन तो आपके एकदम से करेक्ट नहीं होने वाले। ठीक है, कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग आ ही जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग देखो तो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन की 1.25, मतलब मार्क्स भी नहीं मिलेंगे 5, और आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 1.25 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिमेंबर दैट दी CSR नेट फिजिकल साइंस एग्जाम ड्यूरेशन इज 3 आवर, आपका 3 आवर का यहाँ पे पेपर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड द टोटल मार्क्स फॉर द पेपर इज 200, मतलब 200 में से आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, टोटल कितने क्वेश्चन आपके, 75 क्वेश्चन है, 75 में से कितने अटेम्प्ट करने हमने, टोटल 55 करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन टोटल है, 55 हमने अटेम्प्ट करने हैं। अगर इनके मार्क्स हम देखें तो ये होते हैं हमारे पास 277.5, बट अगर मैं 55 क्वेश्चन के मार्क्स निकालूं तो ये सिर्फ 200 बनते हैं। मेन तो आपको टारगेट करना है 200 मार्क्स को, बट आपके पास ऑप्शन इतना है कि आप 277.5 को अटेम्प्ट करते हो, उसमें से आप 200 का अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर। ठीक है, टोटल पेपर आपने अटेम्प्ट करना है 200 का, बट आपके पास ऑप्शन कितना है, 277.5 का। ठीक है, इतने में से आपने इतना अटेम्प्ट करना है, और कट ऑफ आपकी वही रेंज रहती है 80 से लेके 110 या फिर 100 तक। ठीक है, अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो वो 10 मार्क्स का बफर रहता है नेट और जेआरएफ के बीच में। ठीक है, चलो तो ये रहेगी हमारे पास बात किसकी, एग्जाम पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखें तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, अगर तीनों को अलग अलग डिवाइड करके देखें तो 20 क्वेश्चन आपके पास टोटल पार्ट ए के हैं, 15 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग 0.5। ठीक है, पहली बात ये हो गया हमारे पास पार्ट ए। सेकंड पार्ट के लिए देखें तो पार्ट बी 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, 3.5 आपके पास यहाँ पे मार्क्स रिवॉर्ड होते हैं आपको पर क्वेश्चन, और 0.875 आपके पास यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेक्स्ट है पार्ट सी, 30 क्वेश्चन, 20 अटेम्प्ट करने, 5 मार्क्स का एक है, 1.25 आपके पास क्या है, नेगेटिव मार्किंग। ये वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा बेकार लगता होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप कोशिश करो कि सबसे कम यहाँ पे होए, मतलब अगर आपके क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप नहीं इसको मान रहे कि आपका क्वेश्चन सही है, तो आप उसको मत करो। ठीक है, उसको छोड़ सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन भी है ना कि आपने 75 में से 55 अटेम्प्ट करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो,
क्योंकि 55 ही करने हैं ना 75 में से, तो कुछ क्वेश्चन आप स्किप भी करो अगर आपको नहीं आते तो, तुक्का मत मारो। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 में से 55 करने, टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स करेगा, क्योंकि आपके जो टोटल मार्क्स आने वाले हैं वो 200 में से ही आएंगे, 277.5 से नहीं आते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कम करने होते हैं, आपने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 200 मार्क्स देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके सिलेबस की, सिलेबस में आपके दो पार्ट मैंने बोले थे, देखो एक तो पार्ट हो गया आपका पार्ट ए, वो तो अलग ही है, वो एप्टीट्यूड रीजनिंग का पार्ट है। सेकंड अगर मैं पार्ट बोलूं आपको, एक तो कोर सिलेबस, कोर सिलेबस कहां पे देखने को मिला था, पार्ट बी में, अगर भूल चुके तो देखो दोबारा फिर से, ये रहा पार्ट बी। नेक्स्ट हमारे पास एडवांस सिलेबस कहां पे आता है, पार्ट सी के अंदर आता है। दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मार्क्स ज्यादा होते हैं, आपके रिवॉर्डिंग मार्क्स आपके पास यहाँ पे ज्यादा होते हैं। वैसे क्वेश्चन यहाँ पे 25 में 20 करने हैं, यहाँ पे 30 से 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे दोनों ही रिवॉर्डिंग सेक्शन आपके देखने को मिलते हैं। सिलेबस की बात कर लो, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इससे तो क्वेश्चन आपको कम ही मिलते हैं, इससे आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन, दो भी नहीं, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये मैं पेपर एनालिसिस में बताऊंगा, जो आपके प्रीवियस पेपर आए हैं उसके एनालिसिस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। एडवांस पार्ट देखो, अब सोचोगे कि मैथमेटिकल यहाँ पे भी है, मैथमेटिकल यहाँ पे भी है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि कुछ टॉपिक मैथमेटिकल के यहाँ पे आते हैं, कुछ आपके कोर पार्ट में आते हैं, ठीक है। ऐसे डिवाइड करते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, या फिर आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, फिर न्यूक्लियर पार्टिकल हो गया, वो सिर्फ आपका एडवांस पार्ट में देखने को मिलेगा। एडवांस देखो, जो कोर पार्ट है, कहीं आपको इसमें न्यूक्लियर पार्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, एटॉमिक फिजिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सारा कहाँ पे पूछा जाता है, आपका एडवांस पार्ट में। जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो दोनों जगह होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जगह होता है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा था मैं, न्यूक्लियर पार्टिकल, न्यूक्लियर पार्टिकल भी आपका एडवांस पार्ट में देखा जाता है। यहाँ पे टोटल आपके 3-3 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो अगर मैं सब्जेक्ट बोलूँ, अगर देखो वैसे तो इनको ईजी में बोला जाता है कि ये थोड़े ईजी सब्जेक्ट होते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के रेस्पेक्ट में एटॉमिक मॉलिक्यूलर में बताता हूँ तो थोड़ा ईजी होता है, बट यहाँ से अगर एटॉमिक मॉलिक्यूलर की बात करें, अगर 3 क्वेश्चन आ रहे तो 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। फिर कंडेंस मैटर फिजिक्स, ये भी 15 मार्क्स, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अच्छे मार्क्स देके जाते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। 15-15 मार्क्स भी बहुत होते हैं। अगर आपने पेपर क्रैक करना है, एक पीएचडी एंट्रेंस आपने अगर क्रैक करना है, तो उसके लिए 15 मार्क्स भी बहुत होता है। अगर आपके तीनों क्वेश्चन करेक्ट हैं तो मतलब आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएंगे, 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम पेपर एनालिसिस की, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर आए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा किसका रखा हुआ है, 18 का, 19 का। 19 में देखो एक साल में 2 पेपर होते हैं, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे आपका जून 19, दिसंबर 19 दोनों है, नवंबर 2020 और जून 2021। तो इसमें ना बेसिकली क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं। तो मैथमेटिकल को ध्यान से आप देखो तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्ट बी में भी था, पार्ट सी में भी था, तो इसके क्वेश्चन मिला के हमारे पास टोटल देखो, एवरेज देखना फिर, अभी तो 9 9 9 7 8 ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो एवरेज कितने आते हैं, 8 to 9। तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल साइंस से पूछे आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लासिकल की, 7 8 5 10, तो एवरेज आपके पास क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 7 to 8, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो उसके भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, इसको भी आपने पूरा करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके भी एवरेज 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स 8 से 9 क्वेश्चन। तो ये आपके पास अगर मैं बोलूँ जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं 4, तो ये मेजर सब्जेक्ट बोले जाते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको मेजर सब्जेक्ट कौन से दिखते हैं, ये दिखते हैं। अगर वो कुछ सोचते भी हैं कि मेन 5 सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसी से क्वेश्चन आएंगे, वो सारे कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम निकल भी जाता है, ठीक है। अगर आपने पार्ट ए अच्छे से किया है और आप कुछ बेसिक से टॉपिक करके चले गए हो पार्ट सी वाले, मतलब अगर मैं इन सब्जेक्ट की बात करूँ, एटॉमिक मॉलिक्यूलर, कंडेंस मैटर, इनके बेसिक टॉपिक करके चले गए, उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपका पेपर निकलने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं कभी कभी। अगर आप 5 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हो, अगर स्टार्टिंग के 5 जैसे सब्जेक्ट हैं आपके, अगर उनको आप अच्छे से कर लेते हो और उसमें आप मान के चलते हो कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो आपका पेपर निकल भी जाता है, अच्छे खासे मार्क्स से निकल जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारे पास था पेपर एनालिसिस की बात। अब यहाँ पे जो मैं आपको बात कह रहा था एक्सपेरिमेंटल मेथड की, एक्सपेरिमेंटल मेथड को जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं, फिर से 0। तो यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, 1, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसके लिए इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको
करके ही जाओ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर कुछ पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए। इजी आएगा तो डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स देगा ना, तो 5 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, अगर कट ऑफ में आपको 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स की कमी लग रही है तो 5 मार्क्स वहां पे भी आपको बहुत लगेंगे, कि आपके 5 मार्क्स पर रैंक भी बहुत चेंज होती है। अगर आपके 5 मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो आपकी रैंक्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो ये हमारे पास टोटल पैटर्न हो गया। टोटल 55 क्वेश्चन थे हमारे पास। 55 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे पेपर का एनालिसिस बताऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न देखा जाता है कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले सब्जेक्ट देख लो, एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया, कंडेंस मैटर फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर पार्टिकल। 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा यही पैटर्न रहता है, 3 से 4 3 से 4 3 से 4। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एनालाइज करके देखा जाए तो आपके जो पार्ट सी वाले जो चैप्टर्स रहते हैं, फिर जो पार्ट सी वाले जो यूनिट्स रहती हैं, इसमें से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से देखा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये 15 से 20 मार्क्स का बनता है। 15 से 20 मार्क्स का ये बनता है, ये भी 15 से 20। तो ऐसे 15 से 20 मार्क्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर पेपर आपने क्रैक करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चेंजिंग ट्रेंड की तरफ। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड से मेरा क्या मतलब है? ठीक है, पहले तो मैं समझा देता हूं चेंजिंग ट्रेंड का मीनिंग क्या है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो पेपर हो रहा है ये तो बहुत पहले से हो रहा है, तो 2016-17 का जो एरा था, अगर इस टाइम की मैं बात करूं तो पेपर का जो लेवल होता था वो इजी टू मॉडरेट होता था। वो इजी टू मॉडरेट देखा जाता था। आपके जो टॉपिक्स होते थे वो रिपीट होते थे, क्वेश्चन हमारे पास रिपीट होते थे। क्वेश्चन रिपीट इन द सेंस कि लैंग्वेज थोड़ी चेंज करते थे पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर पर्टर्बेशन की बात करूं, पर्टर्बेशन से क्वेश्चन फिक्स आता था, उसी तरीके का आता था। WKB की बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, या फिर ग्रीन फंक्शन की बात करता हूं मैथमेटिकल में, या फिर एटॉमिक मॉलिक्यूलर की बात करूं, तो वहां से फिक्स क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो ये ट्रेंड था पहले। ठीक है, बट अब हमारे पास ट्रेंड चेंज हो चुका है, कंप्लीट ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हमारे पास जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टिपिकल हो गया। पेपर का जो पैटर्न है वो मॉडरेट टू टिपिकल चला गया अब। तो जैसे हमारे पास लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, वैसे ही आपको तैयारी अपनी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप फिक्स टॉपिक करके गए और पेपर निकाल लोगे, नहीं निकलेगा। ठीक है, पेपर कैसे निकलेगा कि आपने ट्रेंड के हिसाब से देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के प्रीवियस ईयर में आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब 2-2 चैप्टर को या फिर 2-2 यूनिट को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल को मिक्स कर दिया कंडेंस मैटर फिजिक्स के साथ, तो ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अब का टाइम है। अगर मैं बात करूं 2020 के बाद की, 2020 से 2024 तक के कुछ ऐसे ट्रेंड हमें देखने को मिले हैं कि हमारे पास क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। क्वेश्चन का लेवल हमारे पास अब हाई हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन को भी आपने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे, तो उसी के लिए तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ाऊंगा चीज़ें, आपको टॉपिक कराए जाएंगे 1 to 1, उसके क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टीचिंग सिविल स्टेप पे आप आके पहले तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, देन यहां से आपको रेगुलर वे पे PDF मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।